मैं संदीप कुमार। आज हम क्लास 10th का आपके पास एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द साइन ए और कोस ए। सेकेंड पार्ट में है साइन सी एंड कोस सी। फर्स्ट में सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा। ये आपके पास ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में बी आपके पास क्या है बेटा, 90 डिग्री एंगल है। अब क्या बोला गया है बेटा, साइन ए बोला गया है फर्स्ट पार्ट में, ये ए बोला गया है, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेटा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, गिवन 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो क्या लेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी में लेंगे। किस ट्रायंगल में लेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी में। एंगल बी क्या है बेटा, इसमें एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था बेटा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको ए सी निकालना है। ए बी कितना गिवन है बेटा, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस के बी सी की वैल्यू कितनी बेटा, 7 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576 प्लस के 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा बेटा। तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो इसको हम 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ए सी की वैल्यू आ गई बेटा ये फर्स्टली। अब फर्स्ट पार्ट देखेंगे बेटा, आपके पास साइन ए। फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा बेटा, साइन ए। साइन ए में क्या आ जाएगा, देखो साइन ए, ये साइन ए पूछा गया है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बेटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर कितना बेटा, 7, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 25 है। नेक्स्ट कोस ए। कोस ए क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 24/25 लिख सकते हैं बेटा। सेकंड में आपके पास सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, साइन सी आपके पास वैल्यू पूछ रखी, तो सी में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इधर ये बेस हो जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो एंगल में कहां डिफरेंस आएगा, बेस और परपेंडिकुलर में आ जाएगा। अब आपके पास क्या बेटा, सी एंगल माना है तो ये बेस ही होगा, तो परपेंडिकुलर ही होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेटा। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 24, बेस आपके पास हाइट कितनी है बेटा 25 सेंटीमीटर। अब कोस सी के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम कंडीशन आएगी बेटा, पर बेस क्या हो जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा 24। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये था बेटा। अब आपके पास क्या देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या गिवन है बेटा, इन फिगर 8.13 ये फिगर गिवन है बेटा। एंगल पी क्या है, इसमें 90 डिग्री गिवन है बेटा। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 है। पी आर की वैल्यू 13 है। आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी है पहले। फर्स्टली इन ट्रायंगल पी क्यू आर में देखेंगे बेटा, इन टी ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे बेटा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस के क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना बेटा, 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास 5 सेंटीमीटर। देखो हम 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं बेटा। अब देखो फाइंड क्या करना बेटा, आपको टेंजेंट पी और कोट आर फाइंड करना है। टेंजेंट पी माइनस के कोट आर फाइंड करेंगे बेटा। अब टेंजेंट पी, पी में ये एंगल बनेगा बेटा आपके पास, ये एंगल में ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो टेंजेंट पी क्या होगा बेटा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। पी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये होगा कोट आर।
कोट आर में ये आपके पास हो जाएगा बेटा। इसको हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं एक बार। देखो इसकी वैल्यू टेंजेंट पी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 5/12 आ जाएगी। 5/12 लिख सकते हैं, माइनस कोट आर में ये आ जाएगा बेटा। कोट आर में बेस अपॉन है, अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ ये बेस आ जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा। तो क्या लिख सकते हैं, 5/12 लिख सकते हैं बेटा। देखो दोनों सेम नंबर हैं तो 0 के इक्वल आ जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट आपके पास करना है बेटा। इसमें कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए फाइंड करना बेटा। कोस ए और टेंजेंट ए फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए ये एंगल ए हो गया बेटा आपके पास, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं बेटा। अब देखो 3/4 ये ए हो गया तो ये आपके पास क्या होगा बेटा, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट। क्या होता है बेटा आपके पास, ये 3 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। अब क्या निकालेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी में बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए सी कितना बेटा, 4 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है बेटा, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगी। क्या निकालना है बेटा आपको, कोस ए निकालना है। कोस ए देखिए इधर निकाल देते हैं हम कोस ए। कोस ए में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा बेटा, ये √7 था तो √7/4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास क्या फाइंड करना बेटा, टेंजेंट ए। टेंजेंट ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, आपके पास 3/√7 लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 गिवन है। आपको दो वैल्यू फाइंड करनी, क्या, साइन ए और सीकेंट ए फाइंड करनी बेटा। कोट ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, कोट ए इज इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं बेटा। देखो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ट्रायंगल बनाएंगे तो आपके पास ए एक्यूट एंगल हो गया, बी 90 डिग्री होगा, सी आपके पास ये भी एक्यूट एंगल है। एंगल यहाँ पे आपके पास ए पे बनाएगा। तो पहले तो ये बताइए कोट ए होता क्या है बेटा, बेस अपॉन आपके पास परपेंडिकुलर, 8/15 हो जाएगा बेटा। तो 8/15 यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम कंडीशन वही लगाएंगे बेटा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या आ जाएगा बेटा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। अब ये बताइए बेटा आपको क्या निकालना है, ए सी फाइंड करना है। ए सी फाइंड करना तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना बेटा, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का क्या है बेटा, 15 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब देखो ऐड करेंगे 289 आ जाएगा बेटा। अब ए सी इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 17। ये ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, फर्स्टली साइन ए फाइंड करना है। साइन ए क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना था बेटा, 15 है, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट में कोस सीकेंट ए देख लेते हैं बेटा। सीकेंट ए कोस का क्या होगा, रेसिप्रोकल। कोस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। ये क्या आ जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा, यानी कि 1 कोस ए भी लिखा जा सकता है इसको। हाइट आपके पास क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज 17 है, बेस क्या है बेटा, 8 है। तो आपको दो की वैल्यू निकालनी थी, किसकी, साइन ए और सीकेंट ए। देखो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। गिवन दैट सीकेंट थीटा 13/12 गिवन है। तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं फर्स्टली। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए पे थीटा मानेंगे बेटा। ठीक है, अब क्या है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। कोस क्या था बेटा,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सीकेंट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसको मैं 13/12 लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे बेटा, आपके पास इन ट्रायंगल एबीसी लेंगे बेटा। इन ट्रायंगल एबीसी, जब मैंने क्या बताया था बेटा, सेंटीमीटर या मीटर गिवन नहीं है तो 13 के और ये लेंगे 12 के। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में बेटा आपके पास क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। अब ए सी क्या है बेटा, 13 के का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में भी बेटा आपको के लेना था, जिसमें सेंटीमीटर मीटर या यूनिट गिवन नहीं है, तो उसमें क्या लेंगे बेटा, आपके पास के लिखेंगे। के का मतलब होता है प्रोपोर्शनल वैल्यू लेंगे बेटा। ए बी की वैल्यू क्या है बेटा, 12 के का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। 13 के का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस के 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। माइनस करेंगे 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी बेटा, आपके पास 5 के आ जाएगी। अब क्या निकालना है, अदर टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन निकालने हैं। अदर में बेटा 5 और अदर बाकी हैं। साइन ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, देखो 5 के अभी जस्ट हमने निकाला है, 5 के बाई 13 के, तो के से के कैंसिल आउट, 5/13 लिख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके पास कोस ए। कोस ए क्या आ जाएगा, कोस ए में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं हम, 12 के बाई 13 के, तो क्या आ जाएगा बेटा 12/13। अब टेंजेंट ए क्या होगा बेटा, टेंजेंट ए के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, तो 5 के बाई 12 के, तो ये आ जाएगा बेटा 5/12। अब कोट निकालेंगे, तो कोट आपके पास ए इज इक्वल टू किसका उल्टा हो जाएगा बेटा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो 12/5। सीकेंट ए ऑलरेडी गिवन है इसमें। अब क्या निकालेंगे बेटा, कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल, h बाई बी पी आ जाएगा, तो ये 13 के बाई 5 के, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, के से के कैंसिल, 13/5 आ जाएगा बेटा। देखो आपके पास अदर 5 टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गए, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोट ए एंड कोसिकेंट ए। ये बताइए मेरे को आपको कितनी है हेल्पफुल लग रही वीडियो, उसमें कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।